सूर सारावली और सूरसागर साहित्यालय और सूर सारावली में सूरसागर इनका सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ और उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब देखिए इनके पद में ये क्या कहते हैं। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय कृष्ण प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का सूक्ष्म संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, लेकिन उद्धव तो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्होंने कभी श्री कृष्ण के प्रेम को, उनकी भक्ति को कभी अनुभूत ही नहीं किया। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। क्या दूसरे पद में यह दिखाया गया है कि वो गोपियां कहती हैं कि उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनसे अपने मन की बात कहेंगे और यह बात उनकी मन में ही रह गई। श्री कृष्ण स्वयं तो आए नहीं और उद्धव को योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेज दिया, तो वो अब अपने मन की बात कहें तो किससे कहें। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में वे उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म और अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। देखिए पद। उधो तुम हो अति बड़भागी। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और मथुरा से ब्रज स्वयं आने के बजाय वो उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, जो उनका अत्यंत प्रेमी साथ रहने वाला सखा पक्का मित्र जो था उद्धव, जो निर्गुण ब्रह्म और योग को मानता था, उस उद्धव को वो सखियों के पास ब्रज में निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेज देते हैं। तो जब उद्धव ब्रज में आता है तो गोपियां उद्धव को व्यंग्य करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों हो भाग्यशाली? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कि तुम स्नेह मीन्स प्रेम के, तगा मीन्स धागे से, अपरस मीन्स जिस पर उसका रस नहीं लगा, उसके स्नेह से, स्नेह के धागे से जो नहीं बंधा। कि तुम श्री कृष्ण के साथ हमेशा उनके साथ रहते हुए भी तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उनमें नहीं लगा, तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम कैसे हो? देखिए उदाहरण देते हुए बताती हैं कि कैसा है उद्धव। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी मीन्स जैसे कमल के, पात मीन्स पत्ते, जैसे कमल के पत्ते जल के अंदर रहते हुए भी तारस देह न धागी। कमल के पत्तों पर पानी का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण भक्ति का, श्री कृष्ण प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तुम तो बहुत ही
भाग्यशाली हो। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं, जो जल महा तेल की गागरी, अर्थात गागर को, यदि मिट्टी के गागर को यदि तेल लगाकर उसके ऊपर और जल में छोड़ दिया जाए तो उस गागर पर जल की एक बूंद का भी असर नहीं होता। तुम उस मिट्टी की तेल की गागरी के समान हो, जिसके ऊपर तेल लगा हुआ हो, तो तुम उसके समान हो जिस पर पानी की बूंद, यदि उसको पानी में डाल दिया जाए तो उस पर पानी का कोई असर नहीं होता। प्रीति नदी में पाँव ने बारियो, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने तो पैर भी नहीं डाला। दृष्टि ने रूप परागी, और उनकी दृष्टि पर भी तुम्हारा जो है, तुम उन पर भी तुम्हारा प्रेम नहीं जगा। उनके साथ रहते हुए भी तुम उनकी प्रेम रूपी नदी में नहीं डूबे। सूरदास अबला हम्बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला निसहाय स्त्रियां हैं, हम तो श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रेम करती हैं जिस प्रकार चाटी मीन्स चींटियां गुड़ से प्रेम करती हैं। एक बार यदि गुड़ से चिपट जाएं तो अपने प्राण ही न्योछावर करने के बाद ही छोड़ती हैं, उससे लेकिन उनसे अलग नहीं होती। चाहे उनके प्राण न्योछावर हो जाएं लेकिन वो गुड़ का साथ नहीं छोड़ती। हम तो उन चींटियों की भांति भोली भाली और असहाय स्त्रियां हैं। इसलिए हे उद्धो, हम तुम्हारे इस निर्गुण भ्रम को नहीं जानते। अब इसका काव्य सुनते देखिए। इसमें पहले है व्यंग्योक्ति, ये उद्धो तुम हो अति भड़भागी। उस पर ये व्यंग्य करते हुए उद्धो से कहती हैं, हे उद्धो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। यह है वक्रोक्ति अलंकार। पुरैनी पात में है आपका अनुप्रास अलंकार, प वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। प्रीति नदी में प्रीति रूपी नदी रूपक अलंकार, और इसमें ब्रज भाषा की छटा जो है वो दर्शनीय है, ब्रज भाषा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि माधुर्य गुण की छटा इसमें देखने को मिलती है। और ये देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।